बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है, केमिस्ट्री की हमारी बुक है और चैप्टर नंबर 1 पर आज हम दोबारा आ गए हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में टेस्ट योर सेल्फ के लिए। बच्चों की बार बार ये मैसेजेस आ रहे थे कि सर टेस्ट योर सेल्फ करवा दें, तो भाई ये चैप्टर 1 का टेस्ट योर सेल्फ है। पहला पेज नंबर 5 पर राइट डाउन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग। तो देखिए भाई, अगर आप पेज नंबर 3 पर पीछे अगर देखेंगे तो आपको पूरा तरीका बताया हुआ है कि कौन सा फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है और कौन सा रिवर्स रिएक्शन कहलाता है। उस पर भी आप देख सकते हैं, मैंने भी कर दिया है इसको। देखें N2 + O2 जब एरो आगे की तरफ यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जब एरो जा रहा है 2NO की तरफ, तो इसका मतलब है ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। और अगर प्रोडक्ट से एरो जो है वो रिएक्टेंट की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारा कौन सा रिएक्शन है? रिवर्स रिएक्शन है। और इन दोनों रिएक्शंस को जो हम लिखते हैं, जब एक साथ लिखते हैं ओवरऑल रिएक्शन, तो वो वही है जो क्वेश्चन है हमारा, जिसमें दो हाफ ऑफ एरो, एक राइट साइड जा रहा होता है और एक लेफ़्ट साइड जा रहा होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पूछा था अलग अलग के फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन आप हमें लिखकर बताएं, तो वो बता दिया। सेकंड में भी इसी तरह हुआ है। 2SO2O2 को जो है जाता हुआ जो है प्रोडक्ट की तरफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, और जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आ रहा है वो रिवर्स रिएक्शन है। फिर सेम तीसरे में भी बिल्कुल ऐसा ही करना है हमें। सिर्फ हमें यहाँ ये बताना है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन किस तरह से लिखना है, तो वो हमने लिखकर दिखा दिया, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आप समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी, आप ये बहुत आसानी से कर लेंगे। ये टेस्ट योर सेल्फ पेज नंबर 5 का था। नेक्स्ट टेस्ट योर सेल्फ जो है वो पेज नंबर 7 पर है। इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला है डिफाइन द टर्म एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या है भाई? द concentration of reacting substance is called active mass. The unit of active mass is mole decimeter and its value is expressed in square brackets. ठीक हो गया। ये आपके पेज नंबर 6 पर ही डेफिनेशन दी हुई है, आप देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फिगर आउट कोफिशिएंट फॉर गिवन हाइपोथेटिकल रिएक्शन। ठीक है, ये जो रिएक्शन नीचे दिया हुआ है इसमें से आपने सिर्फ फिगर आउट किसको करना है? कोफिशिएंट को करना है, ठीक है। तो इसमें केसी निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए जो है जो सेम केसी निकलता है प्रोडक्ट आवर रिएक्टेंट या KF आवर KR, उसको पहले हमने लिख के दिखाया। फिर जब हमने उसमें वैल्यू पुट की प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में जो ब्रैकेट के ऊपर आता है वो हम कोफिशिएंट लेते हैं, ठीक है। ये बात समझ लें, जो ब्रैकेट के ऊपर पावर आती है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। और इसी तरह रिएक्टेंट में एक ब्रैकेट के ऊपर 9 आ रहा है, चूँकि वो 9x था। तो देखें जिस तरह लिखा हुआ है 9x और 3x, जब वो बाद में ब्रैकेट्स के ऊपर आते हैं तो वो यानी कोफिशिएंट समझा रहा हूँ कि जब वो पहले हाइपोथेटिकल रिएक्शन के तौर पर लिखे हुए थे तो वो 9x और 3x, ठीक है, लेकिन बाद में वो ब्रैकेट के ऊपर आ गए। प्रोडक्ट में 3 था और रिएक्टेंट में 9 था, तो ये हमारा मैंने अलग से लिखकर भी दिखा दिया, ये हमारे कोफिशिएंट है। थर्ड है राइट डाउन केसी इक्वेशन फॉर गिवन रिएक्शन। यहाँ पर आपने केसी इक्वेशन लिखनी थी, बनानी थी, जो मैंने यहाँ सब तीनों की बना दी है। S+O2 SO2 है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, तो वही KC = KF / KR, और फिर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, और फिर ब्रैकेट में हमें बनाना है SO2 और डिवाइडेड बाय S अलग है, O2 अलग है। इसमें ये चीज़ दिखा दी गई रिएक्टेंट के तौर पर, ठीक है। फिर दूसरा भी इसी तरह है SO2 + NO2 NO + SO3, ठीक हो गया। तो इसमें भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या था? NO और SO3, जबकि रिएक्टेंट था SO2 और NO2, हमने वो लिख कर दिखा दिया। तीसरे में भी सेम यही होना है, NH4Cl NH3 + HCl प्रोडक्ट है, तो इसको भी सेम इसी तरह हमने NH3 और HCl प्रोडक्ट को ऊपर लिखा और NH4Cl को एक ब्रैकेट में रिएक्टेंट के तौर पर हमने नीचे लिख दिया। बस इसका केसी इक्वेशन हमें बनानी थी रिएक्शन की, वो हमने बना दी। ये हमारा ये पेज नंबर 7 का टेस्ट योर सेल्फ भी कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर का तीसरा टेस्ट योर सेल्फ जो आखिरी है पेज नंबर 12 पर है। एक ही क्वेश्चन है इसमें, द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 717 K इज़ 48, ठीक है। जो केल्विन है वो कितना है? 48 है। और नीचे आपको इक्वेशन दी हुई है हाइड्रोजन और आयोडीन की, तो H2 + I2 2HI, ठीक है।
At a particular instant, the concentration of H2I2 and HI are found to be 0.2 मोल, 0.2 मोल एंड 0.6 मोल, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। यानी H2 की और I2 की 0.2 है और HI की कितनी हो गई 0.6 मोल। हमें कैलकुलेट क्या करना है, रिएक्शन, ठीक है, किसका, क्वाइटेंट और गिवन रिएक्शन का, ठीक है, क्वेश्चन और गिवन रिएक्शन का, और आल्सो प्रेडिक्ट करना है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें देखें हमने वही चीज़ करनी है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। तो हमें यहाँ मालूम हो गया इक्वेशन में कि 2HI प्रोडक्ट है और H2 और I2 यानी स्क्वायर जो है ये हमारे रिएक्टेंट है। अब प्रोडक्ट में आपको नज़र आ रहा है कि 2 कोफिशिएंट मौजूद है, तो क्या होगा, HI हमारा ब्रैकेट रूट स्क्वायर रूट हो जाएगा, वो स्क्वायर आ जाएगा उस पर ब्रैकेट पे, और रिएक्टेंट में जो है चूँकि कोई कोफिशिएंट नहीं है तो H2 और I2 आ गया। अब देखें जो प्रोडक्ट है हमारी HI, उसका जो कंसंट्रेशन था 0.6 था तो वो स्क्वायर हो गया, जबकि दूसरा दोनों का 0.2 था, तो स्क्वायर जो है 0.36 हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0.04 आ गया। जब 0.36 को 0.04 से डिवाइड किया तो हमारा जो क्वेश्चन है वो 9 आ गया, ठीक है। अब आपको मालूम है, हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब क्वेश्चन जो है वो KC से छोटा होगा तो देयर इज़ इंक्रीज़ इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम, सो फॉरवर्ड रिएक्शन अकर्स फॉर्मिंग एडिशनल प्रोडक्ट्स। यानी आप इतना लंबा अगर नहीं भी लिखना चाहते तो आप सिर्फ लिख सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन अकर्स, ठीक हो गया। ये आपका जो है टेस्ट योरसेल्फ था। इसमें एक नीचे है, मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद एप्रोप्रिएट डायग्राम, ठीक है। अब गौर से आप देख लें, यहाँ पर ए है, स्मॉल KC इंडिकेट्स दैट रिएक्शन मिक्सचर मोस्टली कंटेन्स रिएक्टेंट्स। अब आप डायग्राम में देखें तो आपको ऊपर 2 बॉल्स की जो कलर्स हैं, मॉलिक्यूल्स कह लें, वो नज़र आ रहे हैं। एक जो है वो गुलाबी या मैरून कलर का है और एक लाइट ग्रीन कलर का है। देखें, आपको पता है रिएक्टेंट लेफ़्ट साइड होता है और प्रोडक्ट राइट साइड होता है, तो इसमें मैरून कलर जो है वो रिएक्टेंट का है और ग्रीन कलर जो है वो किसका है भाई, आपकी प्रोडक्ट का है। तो यहाँ वो ये कह रहा है कि मिक्सचर जो है वो ज़्यादातर किस पर कंटेन कर रहा है, रिएक्टेंट्स पर। तो हमें नीचे तीनों डायग्राम्स में देखना है कि रिएक्टेंट्स कहाँ ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट कहाँ कम हैं। तो देखें भाई, इसका जो है इसमें जो है ये ऊपर वाली आप पिक में ही देखें तो रिएक्टेंट जो है वो 26 हैं और जबकि प्रोडक्ट जो है वो 24 हैं। तो इसकी पहली वाली डायग्राम ही ठीक है, ठीक है। लेकिन दूसरी वाली डायग्राम में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी सेम रिएक्टेंट ही ज़्यादा है और प्रोडक्ट ही कम है। तो इसमें कुछ डायग्राम का इशू है, आप ख़ुद भी काउंट कर लीजिएगा, मैंने चेक कर लिए हैं। बी वाला भी इसी तरह है कि आपको बताना है कि प्रोडक्ट इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस में है, तो वो थर्ड वाली डायग्राम में है। थर्ड वाली डायग्राम जो है वो दोनों 25 इसमें मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं तो वो इक्वल हैं, तो आप बी में थर्ड का ऑप्शन लिख सकते हैं। जबकि फ़र्स्ट वाली में मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट वाली डायग्राम में भी रिएक्टेंट ज़्यादा हैं और सेकंड वाली डायग्राम में भी रिएक्टेंट ही ज़्यादा हैं, जबकि वो थर्ड में पूछ रहा है कि प्रोडक्ट किस में ज़्यादा है। तो भाई प्रोडक्ट दोनों जो डायग्राम है किसी में भी प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बल्कि रिएक्टेंट ही ज़्यादा है। अब वो हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो, आप भी काउंट करके चेक कर लीजिएगा। आपको सिर्फ इनके कलर्स गिनने हैं और मैंने बता दिया जो लेफ़्ट साइड का कलर है वो रिएक्टेंट का है और राइट साइड का कलर वो प्रोडक्ट का है। तो आप बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। इसमें जो बी ऑप्शन है उसका आंसर थर्ड डायग्राम है, ठीक है। ए वाले का जो है वो 2 भी सही है और 1 भी सही है। 3 वाले का यहाँ पे आंसर मौजूद ही नहीं है, वो आप खुद चेक कर लीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो भाई आप कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।